सच हैं, कई ऐसे रहस्य हैं जिससे लोग अब तक अनजान हैं। बॉलीवुड के कई ऐसे किस्से हैं जो बेहद दर्द भरे हैं, लेकिन ग्लैमर इंडस्ट्री पर ग्लैमरस लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में रहने वाली अभिनेत्रियां ग्लैमर इंडस्ट्री में ग्लैमरस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करती है। पर्दे के पीछे सेट पर उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि इस तरह से पर्दे पर राज करने वाली अभिनेत्रियों को कई ऐसे दर्द को सहना पड़ता है जिसका अंदाजा हम और आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। आज हम आपको हिडन सीक्रेट हमारे स्पेशल प्रोग्राम में बताने वाले हैं, एक खास सच जो कि ऐश्वर्या राय बच्चन से जुड़ा है। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे ऐश्वर्या का वो दर्द जो आपको रुला देगा, जो दर्द वो आज भी सह रही हैं। जी हाँ, तकरीबन कई सालों पहले, 17 साल पहले की ये बात है जो कि आज भी लोगों को रुला दे। क्या है वो सच जो ऐश्वर्या के दर्द से जुड़ा है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ही थे वो जिन्होंने संभाला ब्यूटी डिवा ऐश्वर्या राय बच्चन को सबसे ज्यादा जब वो तकलीफ में थी। शूटिंग के दौरान कई बार स्टार्स को कुछ ऐसे इंसिडेंट का सामना करना पड़ता है जिसकी ना तो वो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं और ना ही उन्हें उम्मीद होती है। एक ऐसा हादसा भी हुआ था फिल्म खाकी के शूटिंग के वक्त, जब काफी ज्यादा ऐश्वर्या तकलीफ में थी। 17 साल पुरानी फिल्म खाकी की बात तब सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। 17 नहीं बल्कि अब तो 19 साल हो चुका है फिल्म को, तो ऐसे में हम आपको फिर यही बताना चाहेंगे जो 17 साल पुराना किस्सा फिर से वायरल हो रहा है। 19 साल हो चुका है फिल्म के उस किस्से को वायरल होते हुए। 25 किलोमीटर दूर त्रिवंगर में, जब नासिक से 25 किलोमीटर दूर त्रिवंगर में फिल्म के को स्टार को शूटिंग के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ा था। ऐश्वर्या उस हादसे में बाल बाल बची थी। अक्षय कुमार, जिन्हें फिल्म जोली LLB के लिए सिने इंडस्ट्री में बेस्ट लॉयर का दर्जा दिया गया था, तो वहीं जिस लिस्ट में अमिताभ और ऐश्वर्या भी नजर आए, जिसमें 5वें नंबर पर ऐश्वर्या को चुना गया था, उस ऐश्वर्या के साथ अक्षय का रिश्ता फिर जोड़ता नजर आया था जब दोनों को वॉग ब्यूटी अवार्ड फंक्शन में साथ देखा गया था। खैर, इसके अलावा हम आपको जानकारी ये भी देना चाहेंगे कि जिस शूटिंग के वक्त हादसे में ऐश्वर्या बची थी, उस शूटिंग के वक्त हुआ कुछ ऐसा था कि ऐश्वर्या को तुषार के साथ एक सीन के लिए रिहर्सल करना था। तभी जीप ड्राइवर को सीन का पार्ट जो नहीं थे, उसे ऐश और तुषार के करीब जीप ड्राइव करते हुए आना था। ध्यान में रखते हुए स्टार से तकरीबन 20 मीटर की दूरी पर गाड़ी रोक दिया जाए, यही कहा गया था, लेकिन ड्राइवर अचानक गाड़ी का कंट्रोल खो बैठा, जिसके बाद ऐश्वर्या को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था। तब वो सेट पर घायल हुई थी, जिन्हें बेड रेस्ट पर भी रहना पड़ा था और अक्षय ने उनका एक दोस्त होने के नाते पूरा ख्याल रखा था। तो जाना आपने ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में, जिन्हें अमिताभ बच्चन के सामने ही उस हादसे से खुद को बचाना मुश्किल होने लगा था, लेकिन थे उनके साथ खिलाड़ी कुमार जिन्होंने उनका दिया था साथ। अब वक्त हो चला है आगे की रिपोर्ट की तरफ बढ़ने का। जी हाँ, अगली रिपोर्ट में हम करेंगे बात ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर हुई थी जो तारीफ, उस बारे में हम करेंगे बात कैसे ऐश्वर्या राय बच्चन को बार बार तारीफें तो मिली, तो वहीं महफिल में उन्हें लेकर कई ऐसे किस्से भी मशहूर हुए जिसके बारे में आप ना जानते हो, तो देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड में जब भी चर्चा किसी सितारे की होती है तो लोग यही सोच में पड़ जाते हैं कि भाई क्या कहें हम। लेकिन आपको बता दें, हम जब रिश्ता क्लैशेस को लेकर, रिफ्ट को लेकर चर्चा में आ जाता है तो लोगों की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती है जानने की क्या ये रिश्ता कभी बदल सकता है। ऐसा ही रिश्ता है ऐश्वर्या सर और सोनम कपूर का। ऐश्वर्या राय बच्चन, जो कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने वाली सोनम कपूर के साथ कैटफाइट को लेकर काफी चर्चा में रही बीते कुछ सालों पहले तक। हालांकि लास्ट ईयर सोनम कपूर की वेडिंग के बाद, जी हाँ, सोनम कपूर की वेडिंग के बाद आ गई वो चर्चा बेहद अलग अंदाज की वजह से। कि नहीं करेंगे आप, लेकिन ये बात
बिल्कुल सच है। सोनम कपूर और ऐश्वर्या का रिश्ता दुश्मनी से दोस्ती में बदला जब सोनम कपूर के बाद ऐश्वर्या ने इंस्टाग्राम से जुड़ने का लिया फैसला। सोनम ने किया ऐश्वर्या का स्वागत, तो वहीं लॉरेल पेरिस ब्रांड को लेकर जिनके बीच हुई थी लड़ाई, उससे जानकारी हम आपको जरूर देना चाहेंगे। ब्यूटी ब्रांड लॉरेल पेरिस से जुड़े एक इवेंट के लिए जब सोनम की जगह पर ऐश्वर्या को लाया गया था, तब सोनम ने इस ब्रांड में अपनी जगह पर ऐश्वर्या को आते देखने के लिए सवालों का जवाब दिया था। उन्होंने बताया था कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। जब सवाल किया गया था ऐश्वर्या से उनके कंपैरिजन पर, तो उन्होंने बताया था कि वो अलग जनरेशन की है और मैं अलग जनरेशन की, यानी कि वो अपने पापा की जनरेशन की ऐश्वर्या के बारे में बात कर रही है। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे हम, लॉरेल पेरिस की ब्रांड एम्बेसडर सोनम कपूर और ऐश्वर्या दोनों ही हैं। ऐसे में उनका घमंड तोड़ना ऐश्वर्या के लिए जरूरी हो गया। तो यही वजह थी कि फनेका फिल्म में अनिल कपूर के साथ काम कर सोनम के साथ नजदीकियां बढ़ाकर उन्होंने बड़े ही सलीके के साथ सोनम को दिया था जवाब। और इस बात में कोई शक नहीं कि बॉलीवुड टाउन में फेवरेट हीरोइन के तौर पर इन दिनों चर्चा में है कंगना रनौत, जिन्होंने फिल्म मणिकर्णिका के जरिए सबके दिलों को छुआ। लेकिन बात करें दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन की, तो जया बच्चन ने हमेशा से अभिनेत्रियों के अंदाज पर बात की है। और बात अगर उनकी बहू ऐश्वर्या की हो, तो जया अपनी बहू को लेकर अक्सर ही काफी ज्यादा सतर्क नजर आती हैं। फिर उनके नाम की बात हो, उनकी पहचान की बात, उनकी ड्रेसिंग सेंस की बात हो, उनके फिल्मी सफर की बात, या फिर अपनी बहू के साथ उनकी बॉन्डिंग की बात। जो तस्वीर सामने आई है, देख सकते हैं आप, कंगना रनौत नजर आई है ऐश्वर्या राय बच्चन की ह्यूज फैन बनी हुई। ये कहना है इंस्टाग्राम पर इस पोस्ट को शेयर करने वाले उस फैन का जिन्होंने कंगना को ऐश्वर्या का फैन बनाया है। तभी तो जया बच्चन के सामने, दिग्गज अभिनेत्री के सामने उनकी बहू ऐश्वर्या को फॉर्मर मिस वर्ल्ड को कंगना ने दिया इस तरह से प्यार, उनका हाथ पकड़कर उन्हें किस करते हुए। देख सकते हैं आप तस्वीर में। ऐश्वर्या राय बच्चन की दीवाने बॉलीवुड टाउन में कई हैं, लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसे एक्टर भी हैं ऐश्वर्या के दीवाने जिन्होंने करिश्मा कपूर के भाई के तौर पर पहचान बचपन में बनाई। हम बात कर रहे हैं किसी और की नहीं, बल्कि बात कर रहे हैं हम कैसनोवा रणबीर कपूर। आपको जानकारी हो ना हो, लेकिन रणबीर कपूर की बात इस रिपोर्ट में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रणबीर कपूर एक मौके पर जब ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन के सामने कर रहे थे मिमिक्री, ऐश्वर्या और ऋतिक रोशन की कॉमेडी का वो मंच बना हुआ था, जब रणबीर कपूर और आमिर खान के भांजे एक्टर इमरान खान ने शो के दौरान कॉमेडी बेस्ट स्टोरी के साथ शो को होस्ट करते हुए रणबीर ने ऐश्वर्या की नकल करने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन और ऋतिक रोशन स्टार फिल्म गुजारिश को चुना, जिसमें ऐश्वर्या बन गए स्टेज पर रणबीर और इमरान खान बन गए ऋतिक रोशन। जिसके बाद अवार्ड फंक्शन का हिस्सा जो ऐश्वर्या और अमिताभ दोनों ही थे, फ्रंट स्टेज पर बैठे हुए, फ्रंट सीट पर बैठे हुए दोनों तमाशा देख रहे थे उन दोनों का, जहां अपने ससुर के सामने ऐश्वर्या भी देखती ही रह गई ये सभी और हंसी के लगार ही थी वो चाह के। नहीं, आप समझ सकते हैं आप, जिस करिश्मा कपूर के भाई हैं अभिषेक बच्चन के पत्नी के साथ रोमांस करने वाले वन एंड ओनली रणबीर कपूर, तो आप जानते हैं कि अभिषेक की एक्स करिश्मा कपूर का रिश्ता अभिषेक के साथ सगाई के साथ टूटा, जिसमें हाँ बबीता कपूर का भी माना गया। ऐसे में कहीं ना कहीं अब मान करिश्मा को हुई होंगी, तो देख तो रही होंगी कैसे रणबीर ने ऐश्वर्या की तारीफ। तो ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम हिडन सीक्रेट, जिसमें ऐश्वर्या से जुड़े कुछ सीक्रेट से आपको रूबरू कराया। हमने सीक्रेट रिवील की ऐश्वर्या की जिंदगी से जुड़ी, और ये सच्चाई जानने के बाद आप भी ऐश्वर्या के काफी ज्यादा फैन तो बन ही गए होंगे और उनके फैंस दोगुने हो गए होंगे अगर आप सभी जानेंगे ये बात कि ऐश्वर्या ऐसे ही मेहनत कई बार कर चुकी है। कई बार हार होने के बावजूद उन्होंने अपने फिल्मी करियर को आगे ही बढ़ाया है, तो आप भी यही कहेंगे वाकई में ऐश्वर्या काफी मेहनती है। खैर, वक्त हो चला है हिडन सीक्रेट इस स्पेशल प्रोग्राम का यहीं दी एंड करने का, तो लेते हैं इजाजत, लौटेंगे फिर ऐसे ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।